दोस्तों तो आपका भी कुछ क्वेश्चन होगा विक्रमशिला सेतु को लेके कि विक्रमशिला सेतु क्यों गिरा, ये किस रीजन से गिरा और विक्रमशिला सेतु गिरने के बाद अब क्या होगा। मतलब उसका जो भागलपुर साइड के लोग होंगे या जो उससे आवागमन करते होंगे अब उनका क्या होगा। और अगला क्वेश्चन आपका होगा कि विक्रमशिला सेतु पुल कब तक ठीक हो जाएगा। जो जेन्युइन लोग होगा ऐसा क्वेश्चन रहता है और उनको आंसर नहीं मिल पाता है, तो हमने ये तीनों क्वेश्चन जो है गूगल से पूछा है और आइए देखते हैं गूगल क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारा है विक्रमशिला सेतु क्यों गिरा। तो आइए इसकी गूगल कह रहा है कि भागलपुर में 4 मई 2026 की देर रात विक्रमशिला सेतु लगभग 34 मीटर हिस्सा, मतलब ये दुर्घटना जो है रात में हुई थी, लगभग 34 मीटर हिस्सा पिलर नंबर 4 और 5 के बीच गंगा नदी में गिर गया। मतलब पिलर नंबर 4 और 5 के बीच का जो हिस्सा था वो गंगा नदी में गिर गया। मुख्य कारण भारी वाहनों के बोझ और पुरानी दरारों को नजरअंदाज करना था, जिसके बाद पिलर धंस गया। हालांकि पुलिस की सतर्कता से पहले ही ट्रैफिक रोक दिया गया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मतलब यहाँ पुलिस की भागीदारी कुछ मामले में रही कि उन्होंने ट्रैफिक को रोक दिया था, जिससे कि वैसा कोई हादसा नहीं हुआ। उसके बाद है कि गिरे पुल की मुख्य वजह, मतलब आप भी जानना चाह रहे होंगे कि इतना बड़ा पुल था, बीच का हिस्सा गिर कैसे गया, इसकी मुख्य वजह क्या थी। तो दोस्तों इसकी मुख्य वजह जो थी वो थी, देखिए हम बताते हैं, पुराना ढांचा और मेंटेनेंस की कमी। मतलब कि पुल में जो है वो पुल जो है पुराना ढांचा था और उसमें मेंटेनेंस सही मामले में नहीं हो रहा था, सही ढंग से नहीं हो रहा था। और इसमें जो है ये देखिए यह पुल 2001 में बना था, मतलब ये जो पुल था वो 2001 में बना था और पिछले 10 सालों में इसकी 3 बार मरम्मत की जा चुकी थी। मतलब पिछले 10 साल में इसका जो है 3 बार मरम्मत हो चुका था। मार्च 2026 में भी रिपेयरिंग हुआ था। ये सोचिए दोस्तों 2026 में भी रिपेयरिंग हुआ था, लेकिन फिर भी पुल टूट गया, मतलब रिपेयरिंग सही ढंग से नहीं हुआ था। तो आइए इसके उसके बाद ये बोल रहे हैं कि पिलर धंसना, पिलर नंबर 4 और 5 के बीच का हिस्सा दरार के बाद गंगा नदी में समा गया। 4 नंबर और 5 नंबर के बीच का जो हिस्सा था वो गंगा नदी में समा गया। उसके बाद देखिए ताजा अपडेट क्या है, इनके हिसाब से ताजा क्या है। देखिए इस घटना के बाद भागलपुर से नौगछिया और सीमांचल की कनेक्टिविटी टूट गई। ये तो पुल जब गिर गया तो कनेक्टिविटी तो टूट ही गई। लापरवाही के कारण एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। मतलब पुल इतना बड़ा गिर गया, मतलब पुल गिर गया और सस्पेंड कितने लोग हुए, एक लोग। बताइए पूरा मतलब कि पुल गिर गया जिसमें इतने लोग काम करते हैं और सस्पेंड कितने हुए, एक लोग। छोड़िए चलिए कोई बात नहीं। मरम्मत कार्य अब जो है उस पुल का मरम्मत कौन कर रहा है, आईआईटी पटना और ब्रो की मदद से की जा रही है। मतलब कि अब जो है आईआईटी पटना और ब्रो की मदद से इस पुल की मरम्मत की जा रही है। आपका अगला क्वेश्चन होगा कि विक्रमशिला सेतु गिरने के बाद अब क्या होगा, मतलब अब क्या होगा उसका। तो ये बोल रहे हैं भागलपुर में गंगा नदी पर बने 4.7 किलोमीटर लंबे सेतु विक्रमशिला सेतु का 34 मीटर हिस्सा पिलर संख्या 133 के पास गिरने के बाद अब स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। 3 मई 2026 की रात हुई इस घटना के बाद अब यह सब होगा। देखिए क्या क्या होगा, यातायात डायवर्जन और वैकल्पिक रास्ते। आपके लिए वैकल्पिक रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं, भागलपुर से नौगछिया, कटिहार, पूर्णिया और अन्य उत्तर बिहार के जिले में जाने के लिए अब मुख्य रूप से मुंगेर पुल का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए उसके बीच में अभी एक पुल बन रहा है जो कि सुल्तानगंज और अगवानी के बीच बन रहा है। ठीक, मैं वहीं का रहने वाला हूं तो मुझे तो यही जानकारी, लेकिन वो अभी बनी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पुल भी 2 बार गिर चुका है बनने से पहले। मैं वहीं का निवासी हूं तो मुझे इस चीज की जानकारी है कि वो पुल बिना बने 2 बार गिर चुकी है। और जिसमें कि एक हमारे आसपास के कोई इंजीनियर साहब थे, उनका तो वो गिरे तो वहीं स्पॉट डेथ हो गया था उनका। तो इस कारण से वो भी पुल जो है अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। देखिए यहाँ पे जो मरम्मत में देरी, क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत के लिए 75 से 80 करोड़ रुपए का नया प्रकलन तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 13 से अधिक पिलरों में दरारें पाई गई हैं। मतलब कि वो जो टोटल पिलर है उसमें 13 से ज्यादा पिलर में दरारें पाई गई है, जिसके लिए कि 75 से 80 करोड़ रुपए का नया प्रकलन जारी होगा। 75 से 80 करोड़ का ये है कि उसको बनाने के लिए अब जो है 75 से 80 करोड़ रुपए और लगेंगे। तो आइए आपका लास्ट क्वेश्चन होगा विक्रमशिला पुल कब तक ठीक हो जाएगा, मतलब उसका मरम्मत का कार्य कब तक हो जाएगा। तो दोस्तों हम भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने में लगभग 3 महीने का समय लगेगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अनुसार विशेषज्ञों की टीम मरम्मत का काम जल्द शुरू करेगी। वही पुल के समानांतर बन रहा नया 4 लेन पुल दिसंबर 2026 तक चालू
होने की उम्मीद थी। मुझे लगता है ये शायद सुल्तानगंज का बात कर रहे होंगे, लेकिन मुझे तो इसका कंफर्म आइडिया नहीं है कि ये किस पुल की बात कर रहे हैं। लेकिन इस पुल का जो है मरम्मत का कार्य ये बोल रहे हैं कि ये 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज कितना डेट है? आज जो है यहाँ पे 10 तारीख है, 10/5/2026 है। देखते हैं 3 महीने में क्या इस पुल का कार्य पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि पुल क्यों गिरी, पुल गिरने का रीजन क्या है, और ये पुल कितने टाइम में ठीक हो जाएगा? आपको तो पता ही है बिहार का स्थिति, तो पुल कितने दिन में ठीक हो जाएगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।